नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड। लेकिन इन चारों राज्यों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इस बार इन राज्यों में बीजेपी की हालत थोड़ी खस्ती है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और इन नतीजों के बाद ये कह सकते हैं कि पूरे भारत में थोड़ी सी राजनीति में भी बदलाव हुई है। और अब इन 4 राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं और इन चुनावों को लेकर के राजनीतिक विश्लेषक अब ये कहने लगे हैं कि इन चुनावों में भी बीजेपी की हालत थोड़ी खराब हो सकती है। तो इन राज्यों में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे टक्कर होनी है कांग्रेस और खास करके बीजेपी में, और कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमारे मेहमान, वो नीरज जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने धन्यवाद। निकाला हमारे लिए। आप चूंकि नेशनल चैनल्स पे आते रहते हैं, अरे तो आप हमारे पास हमारे लिए आपने वक्त निकाले, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि सुना आपने नीरज जी कि मैंने जिक्र किया कि 4 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन चुनावों को में ये देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है कई मुद्दों पर घिर रही है। नीरज जी। जी, सबसे बड़े मुद्दा तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर घिर चुकी है। लोकसभा के चुनाव ने इस चीज को दिखा दिया और हम आपके भी चैनल पे बार बार इस चीज को बोलते रहे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एनडीए के रूप में तब्दील होगी। जी। दूसरी चीज कि जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 18 सितंबर को पहला चरण का मतदान है। यह देखा यह गया कि जब से आज से 5 साल पहले जो 5 अगस्त 2019 को वहां पे धारा 370 हटाया गया और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर वहां के स्थानीय लोगों में कुछ बेहतर नजर नहीं आया। उसी का कारण ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे 5 साल लग गए वहां पर विधानसभा चुनाव को कराने में। और लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा कि घाटी की जो 3 सीटें थी वहां पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। अब बात यहां पर यह फंसती है कि आखिरकार एक ही साथ चारों प्रदेश का आपने चुनाव क्यों नहीं कराया। और मुख्य वजह भारतीय जनता पार्टी को जम्मू और कश्मीर के अंदर अपनी हालत खस्ती पहले से नजर आई थी। तभी आपने देखा कि अभी 1 महीना हुआ कि वहां पर दिल्ली के तर्ज पर पूरे एलजी को वहां की पूरी व्यवस्थाओं का बास बना दिया गया। इस और दूसरी चीज है, वहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर स्थानीय लोगों में जिन जिन मुद्दों को लेकर ये बात करते रहे, उन मुद्दों को लेकर एक क्षोभ की स्थिति है। और सबसे बड़ा चीज वहां बिजली मुद्दा बनेगा। जो भाजपा की सरकार ने मीटर लगवाने का काम किया है वहां पर, तो वहां की जनता ये कह रही है कि पूरा देश हमसे बिजली लेता है और हमारे यहाँ ही ये मीटर लगा रहे हैं। रोजगार भी मुद्दा बनेगा। जितना दूर तक भाजपा दिखाई है उस चीजों को लेकर असर तो पड़ेगा। सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि पहली बार लगभग 10 साल बाद वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है और अकेले दम पर। और जिनका विरोध ये कर रही है, एनसी का कर रही है या पीडीपी का करेगी, संयोगवश या दुर्भाग्यवश कहिए, ये दोनों के साथ वहां पे सत्ता में रह चुके हैं, देश के सत्ता में और वहां के प्रदेश की सत्ता में। अब ये तो हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कठिन है जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ना। 44 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित करने के बाद आनंद फानन में वापस लेना, फिर 15 की सूची जारी करना, और तो और इनके ही कार्यकर्ताओं का वहां पर विरोध प्रदर्शन होना, यह भी मायने रखता है नियाज भाई। मायने इतना रखता है कि होता है ना कि आप पहली बार जो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन की बात होती है राजनीति में, तो वो चीजें असर दिखेगी। दूसरा अगर हम लोग शुरू करते हैं तो हरियाणा का आइए। हरियाणा में नीरज जी, हरियाणा पे आएंगे, हम एक एक स्टेट करके बात करेंगे। पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पे हम बात कर लेते हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि सबसे पहले तो 44 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं, उसके बाद सिर्फ महज 90 मिनट के अंदर अंदर उसको वापस ले लिया गया। फिर 15 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई और उन 15 उम्मीदवारों में यह देखा गया कि 8 मुस्लिम के नाम और 7 जो है वो हिंदू के नाम, तो इस तरीके से कैंडिडेट उतारे गए। तो अक्सर ये 15 में आपने देखा होगा कि आधा से ज्यादा उम्मीदवार मुस्लिम हैं। जो देश के अंदर किसी भी प्रदेश में लोकसभा के अंदर ये मुस्लिम नहीं दिए, लेकिन उस 15 में लगभग 8 जो है मुस्लिम है। यह भी मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी की नेत्र नीति नियत पे उंगली भी उठा रही है। इसका असर देश के अन्य जो विधानसभा होने वाले वहां पर भी चुनाव पे पड़ेगा।
तो सवाल यही है कि क्या अब बीजेपी कुछ रणनीति में बदलाव कर रही है, क्योंकि जो अक्सर मुस्लिम चेहरों को नहीं उतारती है बीजेपी, चाहे लोकसभा चुनाव हो, यहां तक कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी देखें तो कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है ना, जो एक बिल्कुल। हाँ तो नहीं है, लेकिन अब वहां पे 8 मुस्लिम चेहरे पहले ही घोषणा में उतारे गए हैं, तो आगे आने जाएंगे। तो क्या बीजेपी आने वाला आखिर जी क्यों ऐसा कर रही है, आखिर मैं बता रहा हूँ। रणनीति में बदलाव क्यों किया है, आपको क्या लगता है? देखिए, आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मुस्लिम चेहरा आ जाए, इससे भी मतलब शॉक नहीं होना है, आएगा।